हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी जम के चल रही होगी। दोस्तों आज हम फिर हाजिर है कि नई क्लास के साथ। बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है आज आपकी। एक अच्छी प्रैक्टिस आपकी होने वाली है और पता चलने वाला है कि आप अब तक कैसे पढ़ रहे हैं। आपके एग्ज़ाम जो कि 2021 में हुए थे, उन सारे एग्ज़ामों में जो नए नए टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे, फिलहाल हाल में जितने भी पेपर हुए हैं, उन सारे क्वेश्चनों को मैं एक एक करके लेकर के आऊँगा। आज से वो सीरीज में शुरू करता हूँ और ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों आपके 2022 के एग्ज़ाम में आने वाले हैं। जैसे CB2 आपके रेलवे का एग्ज़ाम होने वाला है, ढेर सारे एग्जाम जो कि SSC के आने वाले हैं, उन सारे एग्जामों में ऐसे ही अब क्वेश्चन आने वाले हैं। क्वेश्चन का ट्रेंड थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है दोस्तों। अब जो बिल्कुल आसान टाइप के क्वेश्चन होते थे वो नहीं आ रहे हैं, थोड़ा सा कुछ ना कुछ इसमें घुमा दे रहा है। उसको हम समझने की कोशिश करेंगे और इन 5 क्वेश्चनों के माध्यम से मैं पर डे आपको ऐसे ही 5, 7, 10 क्वेश्चन लेकर के आया करूँगा, जिसके माध्यम से हम प्रैक्टिस किया करेंगे दोस्तों। और आपको जो भी इसके अलावा प्रॉब्लम हुआ करेगी उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन इनको केवल 5 क्वेश्चन न समझिए, इसके साथ ही साथ हम उस चैप्टर के उनसे रिलेटेड जो और भी क्वेश्चन हो सकते हैं उनको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा। वीडियो कैसी लगी हमें अंत में ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का हमें बहुत ही इंतजार रहता है दोस्तों। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाते हुए। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई विक्रेता किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर बेचता है और 12% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 750 हो तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। होता क्या है दोस्तों कि कोई वस्तु का जो CP होता है, ध्यान दीजिएगा ये CP है, इससे कुछ बढ़ा के इसका MP रखा जाता है। MP का मतलब होता है मार्केट प्राइस, जिसको हम कहते हैं अंकित मूल्य। और इस पे कुछ डिस्काउंट दे करके दोस्तों इसको बेचा जाता है, SP किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, CP मान लीजिए जो भी होगा आपका, इससे कुछ बढ़ा के रखा जाता है। तो मान लेते हैं कि X% बढ़ा के इसका दाम रखा जाए, फिर इसके बाद इस पर कुछ D% की एक छूट दी गई है। तो इस प्रक्रिया के दौरान जो हमें प्रॉफिट होती है दोस्तों, उसको हम एक फार्मूले के माध्यम से रख सकते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज जो होता है X माइनस D माइनस XD अपन 100 के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा इस बात को, X माइनस D माइनस XD अपन 100 के बराबर होता है। सारी चीजें परसेंटेज में है, X % है, D % है, XD अपन 100 है। ठीक है, तो P इक्वल टू आपका हो जाएगा X माइनस D XD अपन 100। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। कभी कभी क्वेश्चन आपसे यही पूछ देता है कि किसी वस्तु का जो मार्केट प्राइस है उस पर हम D% का, जैसे यहाँ पे कहा है कि 20% की छूट देते हैं और 12% का लाभ होता है, तो पूछ देगा कि किसी अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना बढ़ा के, कितना % बढ़ा के रखा गया। अगर ये क्वेश्चन पूछ देता तो फिर बिल्कुल इसमें हम मान को रख लेते और आंसर आ जाता। इसका भी आंसर निकालने के लिए दोस्तों हम इन्हीं का यूज कर सकते हैं। कैसे, जरा देखिए, P की वैल्यू जो लाभ हो रहा है वो 12 है, कितना बढ़ा के दिया गया है वो हमको पता नहीं है। डिस्काउंट हम कितना का दे रहे हैं, 20 का दे रहे हैं, माइनस 20x अपान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 20 बच्चे कितना होता है दोस्तों, 100 होता है। 20 को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा कितना, 32 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा x माइनस x अपान 5। इस कैलकुलेशन को कर लेंगे दोस्तों तो यहाँ पे तो 32 है, ये 5x में से x चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, 4x और बटे कितना होगा 5, 4 से काटेंगे 4 बटे 32, 5 का तिरिया गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 40। किसके बराबर, x की इक्वल टू x बराबर आप क्या पाएंगे दोस्तों, 40%। मतलब ये है कि क्रय मूल्य से जो MP का मान रखा गया है वो 40% बढ़ा के रखा गया है। और जबकि क्रय मूल्य आपको कितना दिया है, 750 दिया है। कितना दिया है दोस्तों, 750। बहुत ध्यान से देखिएगा। और उससे 40% बढ़ा करके मार्केट प्राइस होगा, तो 40% बढ़ाने का मतलब क्या होगा, 140 बटे क्या, 100। ध्यान दीजिएगा, 1020 कट गया, गुणा कर लेंगे तो 14 पचे 70 को होता है 0 और 14 सते 98 और 98 में अगर 7 जोड़ देंगे दोस्तों तो जाहिर सी बात है कि हो जाएगा 105 और 1050 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा 1050 आपका आंसर। गुणा कर लेते, 14 पचे 70 को 0, हासिल कितना होगा 7, 14 सते 98 और 98 में हम 7 को जोड़ दें दोस्तों तो 105 और 1050 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई। तो 2 चीज़ें आप समझ पाए। अगर किसी सवाल में ये कहता है कि कोई विक्रेता किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, छूट देकर 12% का लाभ प्राप्त करता है, तो बताइए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा
कितना प्रतिशत बढ़ा के रखा गया है, तो विकल्प में प्रतिशत में दिया रहेगा तो आंसर आपका 40% सही हो जाएगा। अब क्रय मूल्य दे के कह रहा है कि कितना उसका दाम है, तो क्रय मूल्य में 40% बढ़ा के बता देंगे 1050। ये बात आपको समझ में आ गई है दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। बहुत ही आपका सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है, बड़े आराम से आप कर सकते हैं। तो इसको करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर है 120 दोस्तों, यहाँ पर भाग का चिन्ह दिया गया है, बड़ा कोष्टक है यहाँ पे 13 है, प्लस देख पा रहे हैं मझला कोष्टक यहाँ पे कितना है 47 है दोस्तों। माइनस की बात कर लें तो छोटा कोष्टक है 36 है, माइनस यहाँ पे 36 है, भागे आप देख रहे हैं 9 है, और इसके बाद ऑफ है, और ये 2 गुणते 3 है दोस्तों। छोटा कोष्टक फिर मझला कोष्टक फिर बड़ा कोष्टक, ये तो हो सकता है, कोई बात नहीं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जब भी ऐसी चीज़ें आती हैं तो बार्डमास का रूल लगता है, आपको पता है। बार्डमास के बारे में आपको क्या पता है, BODMAS आपको पता है। बी फार ब्रैकेट होता है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट आपके जितने भी होते हैं उसमें सबसे पहले कौन टूटता है दोस्तों, छोटा कोष्टक। तो छोटा कोष्टक के अंदर आएंगे, उसके बाद मझला टूटेगा, उसके बाद बड़ा वाला टूटेगा। बार्डमास के बाद क्या आता है, ऑफ आता है। ऑफ का मतलब यही का होता है दोस्तों। तो आइए जरा हम इनको कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं, 120 आपने देख लिया, भागे का चिन्ह हो गया, बड़ा है 13 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे मझला 47 हो जाएगा, माइनस छोटे कोष्टक में आ गए दोस्तों। जैसे ही छोटे कोष्टक में आए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले का करना है, तो 36 माइनस भाग मत दे देना है आप, पहले आपको 9 का 2 में गुणा करना होगा। तो यहाँ पे 36 और भागे कितना हो जाएगा 18, गुणते यहाँ पे 3 हो जाएगा दोस्तों। छोटा कोष्टक मट, अब भाग देने का काम करेंगे, तो 18 से भाग देंगे 36 में तो 2 बार जाएगा। अब देखो भाग के बाद आपका क्या करोगे, गुणा करोगे, 2 का गुणा यहाँ पे 3 में तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा दोस्तों। 6 हो गया ना, तो 36 में से 6 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 30 बचेगा। 36 में से 6 गया 30, थोड़ा सा लाइन आपका अब छोटा हो जाएगा। यहाँ पे हो गया 13 प्लस हो गया मझला कोष्टक 47 माइनस कितना 30। समझ पाए 30 कैसे आया। यहाँ पर 9 का गुणा, यहाँ पे हम 9 का गुणा 2 में कर लिए थे 18, 18 से भाग दिए 36 में 2 बार गया। अब 2, जब इतना का मान हमारा 2 हो जाएगा तो 2 गुणते कितना है 3, तो 3 दूना के क्या हो जाएगा 6। अब 36 में से 6 हम निकाल लेंगे तो बच जाएगा 30। अब अगले लाइन में आ जाएंगे दोस्तों, बड़े आराम से इसका आंसर निकाल पाएंगे। यहाँ पे 13 प्लस हो जाएगा मझला कोष्टक, अब हट जाएगा मझला कोष्टक क्योंकि 47 में से 30 जाता तो 17 बचता है। बड़ा कोष्टक 120 हो जाएगा दोस्तों, भागे जोड़ लेंगे तो 30, और 30 से देंगे तो 0 से 0, 3 चौक को कितना हो जाएगा 12, और ये आपका 4 हो जाएगा। आंसर विकल्प नंबर बी इज द राइट दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है जब किसी वस्तु को 531 रुपया में बेचा जाता है तो 18% का लाभ होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 531 में बेचा जा रहा है, 521 में बेचा जा रहा है, तो 18% का लाभ का मतलब हो जाएगा 118% के बराबर इसका मान है। मतलब 531 कितना के बराबर है, 118% के बराबर हो जाएगा दोस्तों। 18% का लाभ मतलब 100 से ज्यादा। यदि इस वस्तु को 486 में, तो ये बताइए रुपया है तो 1 रुपया में कितने परसेंट होगा, तो ये देखेंगे तो 118 बटा ऐकिक नियम लगा दो दोस्तों, बड़े ही आराम से लग जाएगा, 531% है। अब कह रहा है 486 रुपया में बेचा जाता है तो कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा, तो पहले देख लेते हैं। 86 रुपया में बेचने पर क्या होता है, 486 है, 486 तो ये हो जाएगा 118 बटे 531 गुणते दोस्तों 486। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे परसेंटेज काटने वाली बात आ गई दोस्तों। देखिए 5 3 8 1 9, 9 का मतलब ये 9 से कटेगा। अंकों का जोड़ यदि 9 से कटता है तो संख्या 9 से कटती है, क्लियर है। 8 4 12 6 18, ये भी 9 से, तो ये 9 से काट दीजिए दोस्तों, तो कितना बार में कट जाएगा, 9 5 45 और 9 9 81, ये कट जाएगा। 9 5 45, 45 9 चौको 36, 59 दूना के क्या होता है 118, 2 चौक को क्या हो जाएगा 8, और 2 9 क्या हो जाएगा 18। 9 से काटे थे तो 9 5 45, यहाँ पे देखिए गलत काट दिया, 9 5 45 हो जाएगा ना, 9 5 45 और 9 चौको 36, तो 2 चौको 8, 2 5 कितना हो जाएगा 10। मतलब 108 का मतलब 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से ज़्यादा है ना, कितना ज़्यादा है 8 ज़्यादा है, तो 8% का क्या हो जाएगा दोस्तों, लाभ हो जाएगा। 108% आ रहा है। जैसे यहाँ पे 118 का मतलब 18% का लाभ हुआ था, तो 108 का मतलब कितना 8% का लाभ हो जाएगा। तो विकल्प नंबर आप क्या कर लेंगे दोस्तों, बी को राइट कर लेंगे। बी विकल्प नंबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा कि 8% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा दोस्तों। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। बहुत ही क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि ए संबंधे बी
संबंधे बी संबंधे सी संबंधे ए का अनुपातिक मान दिया हुआ है 15, 14, 11। बात समझ में आ रही होगी। 15, 14, 11 अनुपातिक मान दिया हुआ है दोस्तों। इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी प्लस सी का मान दिया, उसको हम बाद में देखते हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे कि अगर इनको हम जोड़ें तो क्या मिलेगा, 2a प्लस बी प्लस सी। इस अनुपातों को जोड़े जो दिया गया है, तो ये भी जोड़ेंगे, इस अगर इनको जोड़ेंगे तो अनुपात में कितने मान हो जाएंगे, ये अनुपातिक मान है, ध्यान दीजिएगा। तो 5, 4, 9, 1, 10 को 0, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, ये ध्यान दीजिएगा अनुपातिक मान है ना, अनुपातिक मान है। अगर अनुपात हटाएंगे तो x ले लेंगे उसके साथ, अगर 2 से हम काट दें तो ये हो जाएगा 20। ये a प्लस बी प्लस सी का अनुपातिक मान जो आया है, कितना आया है दोस्तों, 20 आया है। कितना आया है, 20 आया है। अब हम चाहें तो a का अनुपातिक मान, क्योंकि हमको वैल्यू यहाँ पे निकालनी है ना, तो हमको a का मान चाहिए, तो पहले हम a का अनुपातिक मान निकाल लेते हैं यहाँ से। ध्यान दीजिएगा, अगर a प्लस बी प्लस सी का अनुपातिक मान 20 है और a और b का जो यहाँ पर दिख रहे हैं कि a प्लस बी का जो मान दिया गया है कितना है, 15 है। अगर a प्लस बी का 15 है तो 15 अनुपातिक निकाल देंगे तो c का कितना हो जाएगा, 5 अनुपातिक मान हो जाएगा। उसी प्रकार b प्लस सी का अगर हम निकाल दें तो a का अनुपातिक मान कितना आ जाएगा, a का अनुपातिक मान 14, अगर 20 में से निकाल देंगे तो 6 हो जाएगा। उसी प्रकार c प्लस a निकाल देंगे तो b का अनुपातिक मान कितना हो जाएगा, 20 में से 11 निकाल देंगे तो 9 हो जाएगा। दोस्तों सारे अनुपातिक मान निकाल लिए आप। अब ध्यान दीजिए, आपको क्या दिया है, वैल्यू दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दिया है, 40 दिया है। मतलब जो ये अनुपातिक मान है 20 का मान कितना दिया है, 40 दिया हुआ है। तो एक अनुपातिक मान का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ से निकल गया आपका 2। अब सबका मान आप निकाल सकते हैं दोस्तों बड़े आराम से। 5 का मान कितना, मतलब सी का मान कितना हो जाएगा, 10। जब एक अनुपातिक मान का 2 है तो 5 का 10, 6 का 12 और 9 का कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, मान किसका निकालना है, मान निकालना है 3a प्लस बी माइनस 4c। अब देखिए कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए नहीं आ रहे हैं दोस्तों, थोड़ा घुमा के आ रहे हैं ना। तो देख लीजिए, एक ही क्वेश्चन में कई काम करना पड़ रहा है, तो घबराइए नहीं, बड़े आराम से मानों को निकाल के रखने की कोशिश करिए। तो आप देख पा रहे हैं कि a की वैल्यू कितनी हो जा रही है, 12। अगर 12 रख ले तो 12 तिहाई कितना, 36 हो जाएगा। देखें ना, a की वैल्यू ये है 12 तिहाई 36, प्लस b की वैल्यू देखें तो b की वैल्यू 18 है तो 18, माइनस सी की वैल्यू 10 है तो 10 चौको 40। इसी को हल करना है। अगर मैं इसको जोड़ लूँ तो 8 6 14 को 4 होता है, 3 1 4 कितना, 54। यहाँ से 40 अगर माइनस कर दूँ तो 14 आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। जो विकल्प नंबर किस में दिख रहा है, डी में दिख रहा है दोस्तों। तो बात आपको समझ में आ रही होगी, कमेंट करके हमें बताते रहिए दोस्तों, बहुत ही अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके 2021 में जितने भी पेपर हुए हैं उन्हीं से उठा के मैं लाया हूं, और वैसे क्वेश्चन जो कि अब ठीक 2022 में जितने पेपर होंगे दोस्तों उनमें ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आइए अब लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दोस्तों, दो संख्याओं a और b का अनुपात दिया हुआ। देखिए a/b आपको कितना दिया है दोस्तों, ये है अनुपात पुराना, क्या है, पुराना अनुपात। ध्यान दीजिएगा, पुराना अनुपात दिया है, नया अनुपात आपसे पूछेगा। पुराना अनुपात दिया है 13 संबंधे 17, क्योंकि लास्ट में पूछा है नया अनुपात। 13 संबंधे 17, यदि a में 15% की वृद्धि और b में 30% की वृद्धि कर दिया जाए तो नया अनुपात की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, नया अनुपात की बात कर रहा है। तो a संबंधे b का नया अनुपात देखने की जब जाएंगे तो जो a का पहले मान था इसमें कह रहा है कि वृद्धि कर दीजिए 15%। 15% की वृद्धि मतलब 115 बटा कितना हो जाएगा दोस्तों, 100। अब अनुपाते b में कितने की वृद्धि कर रहा है, 30% की। तो b पहले जो 7 था उसमें 30%, 130 बटा कितना हो जाएगा, 100। 7 ही तो था, नहीं 17 था। ध्यान दीजिए दोस्तों, लिखने में थोड़ी त्रुटियां हो जा रही है ना। यहाँ पे 13 संबंधे 17 है, तो 17 होगा तो यहाँ पे 1 लेना पड़ेगा, तो 17 हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 13 संबंधे 17 था, तो 13 में 15%, मतलब 13 a का वैल्यू है तो a में 15% की वृद्धि, 115 बटा 100। नीचे 100 है तो दोनों में का 100 गायब हो जाएगा। ऊपर की बात कर लेते हैं, 13 एक कम 13, 13 दहा में 110। 5 से काटेंगे तो 23 बार में कटता है, 5 से काटेंगे तो 2 बार में कटता है। आंसर आएगा 23 एक कम 23 दोस्तों,
यहाँ पे अनुपात 17 दूना के क्या हो जाएगा 34। बहुत आराम से देखिए, ए और बी का जो नया अनुपात आएगा 23 संबंधे 34, विकल्प नंबर सी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख पाए होंगे। अगर कोई बात आपको नहीं समझ में आई होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम बिल्कुल आपको फिर से बता देंगे। दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है, आपको कैसा लग रहा है, पसंद आ रहा है तो बताते जाइए। ठीक ऐसी ही वीडियो नेक्स्ट डे में आपको मिलेगी और आप अपनी प्रैक्टिस इसी के सहारे करते जाइए। और इसके आधार पे जितने भी क्वेश्चन आपके पास जो बुक उपलब्ध है उसमें अगर हैं तो उनको भी साथ में लगाते जाइए, ताकि आपका एक फुल जो आपका एक एक्सरसाइज होगा मैथ का वो आप कर पाएंगे 20-25 क्वेश्चन का। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलेगी। जय हिंद दोस्तों।